हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अब से हम स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमी का करंट डाटा। ठीक है, हम सिर्फ डेटा को क्लास में करेंगे नहीं, उसको इसी क्लास में याद करके जाएंगे। ये आपको सबसे पहले मुझे प्रॉमिस करना है कि हम इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी डाटा वाला पोर्शन है वो सारा हम क्लास में याद करेंगे। एज यू नो कि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो हमें उन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। अभी भी हमारे पास काफी टाइम है। आज सिर्फ 7 तारीख हुई है और 21 जून से एग्जाम शुरू है और इकोनॉमिक्स का एग्जाम 21 जून के मतलब 2-3 दिन बाद हो जाएगा। ठीक है, 21 जून से एग्जाम है, तो अभी भी हमारे पास टाइम है। आपको सिर्फ ये करना है कि डेली जो भी मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक करवा रही हूँ उसे याद करना है, क्लास में ही याद करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद the first topic today we are going to complete is National Family Health Survey 5। ठीक है, सबसे पहले अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करें तो जो हमारा रिसेंट डाटा है वो 2019 और 21 वाला है। 2019 और 21 के बीच में ये सर्वे हुआ था और ये सर्वे जो है आपको क्या बताता है, इंडिया की डेमोग्राफिक, हेल्थ और सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में बताता है। हम एक थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे कंप्लीट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का। उसके बाद हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे के सारे कवर करेंगे और लास्ट में हम 10 to 15 क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस के करेंगे। तो बिल्कुल लास्ट तक आपको देखना है और एंड तक आपको सारा का सारा डाटा याद हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करें तो कौन कंडक्ट करवाता है, कौन सा इंस्टीट्यूट है जो इस सर्वे को कंडक्ट करवाता है? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस, याद रखना है, IIPS मुंबई जो है वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डाटा जो है कंडक्ट करवाता है। इसे फंड कौन करता है? इसे फंड करती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, सर्वे पीरियड कौन सा है? ये 19 to 21। हम कितने एरियाज को कवर करते हैं? 707 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया जाता है अक्रॉस द इंडिया, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज एज यू नो। और सैंपल साइज यहाँ पे अप्रोक्स 6.1 लाख हाउस होल्ड्स का लिया जाता है और इसी के बेसिस पे आपकी जो है रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है। अब अगर हम बात करें कि ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, तो सबसे पहले इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपको एक एसेंशियल डाटा प्रोवाइड करना है, हेल्थ, फर्टिलिटी, फैमिली प्लानिंग, न्यूट्रिशन, मॉर्बिडिटी लेवल क्या है, मोर्टेलिटी रेट क्या है, उन सब के बारे में बताना। ठीक है, उसके बाद मॉनिटर करना, इवेल्युएट करना पॉपुलेशन को और हेल्थ को और न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स को कि कितने प्रोग्राम्स हमारे हैं वो सही चल रहे हैं, क्या इंप्रूवमेंट हम लेके आ रहे हैं, और असिस्ट करना एविडेंस बेस्ड पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। जो भी हमारी सरकार है वो पॉलिसी जो बनाती है वो इन्हीं सर्वे के बेसिस पे बनाती है कि आगे फ्यूचर में क्या रिक्वायरमेंट है। उसके बाद अगर हम की इंडिकेटर्स की बात करें, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और 5 का कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो है वो पुराने डाटा पे भी आ जाता है और जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे कवर किया। सबसे पहले अगर हम बात करें टोटल फर्टिलिटी रेट की, तो अकॉर्डिंग टू फोर्थ 2.2 था और अब हमारा क्या है, सिर्फ 2 है, जो बिलो रिप्लेसमेंट लेवल है। करंटली हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट बिलो रिप्लेसमेंट लेवल चल रहा है। हमारा रिप्लेसमेंट लेवल है क्या वैसे? एग्जैक्टली 2.1 और उससे भी नीचे हम आ गए हैं। सेकेंड अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशनल बर्थ की, तो वो कितना इंप्रूव हुआ है? 78.9 से 88.6 तक इंप्रूव हुआ है। मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव्स की अगर हम बात करें तो 47.8 से कितना हो गया? 56.5। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो 41 से कितना हो गया? 35.2। ये इंपॉर्टेंट है, अब जो मैं बता रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है, जो मैं अंडरलाइन करते जाऊँ वो बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, सबसे ज्यादा, एक सेकेंड, आपको जो याद रखना है, एक तो आपको ये याद रखना है टोटल फर्टिलिटी रेट, उसके बाद आपको रखने हैं इंस्टीट्यूशनल बर्थ, इससे भी क्वेश्चन आया है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 35.2, मैचअप में था ये क्वेश्चन। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए होंगे तो उसमें होगा कि इस साइड आपको इंडिकेटर्स दे रखे हैं, इस साइड उनके रेट दे रखे हैं और उनके साथ आपको इन्हें मैच करना है। ठीक है, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट की अगर हम बात करें तो वो कितना है? 41.9। 50 से कितना हो गया? 41.9। तो सबसे पहले टोटल फर्टिलिटी रेट हमारा कितना हो गया है? 2। अगर हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो वो कितना हो गया? 35.2। और अगर हम अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो वो कितना है? 41.9। ठीक है, आगे देखें। आगे अगर हम देखें स्टंटिंग, स्टंटिंग जो है अंडर 5 ईयर, ये हमारा कितना है? 35.5। वेस्टिंग 19.3। ये क्वेश्चन मैंने करवाया भी है एक शायद MCQ में,
और नहीं कराया तो मैं ये करवाऊंगी कि इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है स्टंटिंग और वेस्टिंग पे। ठीक है, 19.3 अगर हम एक छोटा सा ओवरव्यू लें कि स्टंटिंग और वेस्टिंग में क्या डिफरेंस है, स्टंटिंग एंड वेस्टिंग में आपका क्या डिफरेंस है, स्टंट ग्रोथ जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे जब एक बच्चे की जो एज है, जो उसकी हाइट है, वो कम होती है एक नॉर्मल से। ठीक है, स्टंटिंग में हाइट के बारे में बोला गया है और वेस्टिंग में वेट का, कि एक नॉर्मल वेट से आपका वेट क्या है, कम है। और ये किस लिए होता है, ये क्रोनिक माल न्यूट्रिशन की वजह से होता है। ठीक है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुंचता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। अब स्टंटिंग 35.5, वेस्टिंग 19.3, एनीमिया 57%, लिटरेसी रेट कितना हो गया 71.5%। ओबेसिटी अगर हम मैन और वुमेन में देखें तो वो किस कहाँ पे ज्यादा है, अर्बन एरियाज में ज्यादा है। ये क्वेश्चन भी पिछले से पिछले बार शायद आया था कि कंपैरिजन था कि रूरल और अर्बन में क्या कंपैरिजन है, वो हम अभी हम देखेंगे, बट ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिवाइज करें यहीं पे। स्टंटिंग कितना है 35.5, वेस्टिंग कितना हो गया है 19.3, एनीमिया की अगर हम बात करें तो वो कितना है 57%। मतलब क्या है कि हीमोग्लोबिन का लेवल जब कम हो जाता है वो एनीमिया की सिचुएशन है, और ये वुमेन्स में ज्यादा है। ठीक है, अब एक बार हम ओवरव्यू देख रहे हैं, उसके बाद हम जो जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो करेंगे। सबसे पहले अगर हम इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट इंप्लीकेशंस की बात करें तो यहाँ पे फर्टिलिटी और डेमोग्राफिक डिविडेंड में आपको पहला डेटा जो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मिलता है वो मिलता है फर्टिलिटी रेट का, जो करंटली आपके बिलो रिप्लेसमेंट लेवल है, कितना है 2.0, 2 ही कह देते हैं हम इसे। ठीक है, क्या इंप्लीकेशन है इसकी कि हमारी यंग पॉपुलेशन श्रिंक हो रही है फ्यूचर में, और अभी जरूरत है किसकी, हमें प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट की। ठीक है, और एजिंग पॉपुलेशन पॉलिसी की हमें रिक्वायरमेंट है। हेल्थ और प्रोडक्टिविटी में देखें तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट हमारा क्या हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है। इंस्टीट्यूशनल बर्थ, जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज है कि हॉस्पिटल्स में डिलीवरीज हो रही है, वो भी हमारा इंप्रूव हो रहा है। एनीमिया कंप्लीटली अभी बहुत ज्यादा है और ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, स्पेशली वुमेन्स के साथ एनीमिया की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। न्यूट्रिशन इंडिकेटर में देखें तो क्या है, स्टंटिंग एंड वेस्टिंग है, मींस हमें चाइल्ड न्यूट्रिशन को इंप्रूव करने की जरूरत है। इसके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम भी लॉन्च की है, पोषण अभियान। अगर ये पूछा जाए आपसे कि स्टंटिंग और वेस्टिंग की सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट की अगर कोई पॉलिसी बताओ और ऑप्शंस आ जाए तो उसमें क्या है, पोषण अभियान है। तो फर्टिलिटी एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड में टोटल फर्टिलिटी रेट, हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी में है आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अंडर 5 और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। न्यूट्रिशन इंडिकेटर में स्टंटिंग एंड वेस्टिंग, ये मैचअप में आ सकता है इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, जेंडर एंड सोशल इक्वालिटी में फीमेल लिटरेसी और कॉन्ट्रासेप्टिव का कितना यूज हो रहा है। ठीक है, रीजनल डिस्पैरिटीज अभी भी है बिहार यूपी एरियाज में। अर्बन रूरल डिवाइड की अगर हम बात करें तो अर्बन एरियाज में बेटर इंडिकेटर्स है एजुकेशन, हेल्थ और सैनिटेशन का। ठीक है, तो हमें क्या जरूरत है, अर्बन एरियाज में इंप्रूवमेंट है तो हमें जो आप पॉलिसी लेके आनी है उसका मेन टारगेट क्या होना चाहिए, रूरल एरियाज। अब स्पेशल फोकस एरियाज की अगर हम बात करें तो किस पे ज्यादा फोकस है, चाइल्ड हेल्थ पे है कि हमें इम्यूनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, वाटर सैनिटेशन और हाइजीन पे है, वॉश इसकी फुल फॉर्म आ सकती है वाटर सैनिटेशन हाइजीन। ठीक है, हमारा हालांकि ड्रिंकिंग वाटर सोर्स हर घर नल से जल जो पॉलिसी आई थी उसके अकॉर्डिंग हमारा जो वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है वो भी इंप्रूव हो रही है। ठीक है, डिजिटल एक्सेस और हेल्थ अवेयरनेस में वुमेन्स का जो इंटरनेट यूज है, मोबाइल फोन या बैंकिंग है, वो भी इंप्रूव हो रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज भी हमारी क्या हो रही है, इंप्रूव है अकॉर्डिंग टू इफ वी आर गोइंग टू कंपेयर विद नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4। कंक्लूजन और पॉलिसी रिकमेंडेशन क्या है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आया है हमारे हेल्थ सेक्टर में, फर्टिलिटी में और इंस्टीट्यूशनल बर्थ में। अभी भी परसिस्टेंट इशू हमारे सामने क्या है, मॉल न्यूट्रिशन का, एनीमिया का और रीजनल डिस्पैरिटीज, अर्बन रूरल डिवाइड अभी भी है। टारगेट पॉलिसीज किस किस के लिए होनी चाहिए, वुमेन्स हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के लिए, रूरल हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और एल्डरली और एडोलसेंट के लिए फोकस प्रोग्राम होने चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डेटा। ठीक है, यहां से बिल्कुल ध्यान से समझना है आपको। सबसे पहले अगर हम बात करें डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स की तो टोटल फर्टिलिटी रेट हमारा 2.2 से डिक्लाइन होके कितना हो गया है 2। ठीक है, ध्यान रखना है 2.2 से डिक्लाइन होके कितना हो गया है 2, और ये मैं बताई चुकी हूँ ये रिप्लेसमेंट लेवल से भी कम है। अर्बन में कितना है, अर्बन एरियाज में है 1.6 और रूरल एरियाज में कितना है 2.1। ठीक है, करंट रेट से किस में ज्यादा है, अर्बन में ज्यादा है कि रूरल में, तो रूरल में ज्यादा है, ये ध्यान रखना है। ठीक है,
अब देखें हम कि लोवेस्ट कौन कौन सी स्टेट्स हैं जहां पे टोटल फर्टिलिटी रेट हमारा कम है 2.0 से, और हाईएस्ट कहां पे है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोवेस्ट की बात करें तो कहाँ है, सिक्किम, अंडमान और चंडीगढ़, सैस में, सिक्किम, अंडमान निकोबार आइलैंड और चंडीगढ़ में। हाईएस्ट की अगर हम बात करें तो BMU, बिहार, मेघालय, यूपी, बिहार, मेघालय, यूपी, इसी में ही, इसी सीक्वेंस में आपको याद होना चाहिए। ठीक है, लोवेस्ट टोटल फर्टिलिटी रेट सैस, सिक्किम, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, और हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें तो BMU, बिहार, मेघालय और यूपी। ठीक है, अब बात करते हैं हम कौन सी स्टेट्स हैं जहां पे रिप्लेसमेंट लेवल से ज्यादा है। तो हमें ये तो पता है बिहार, मेघालय और यूपी, लेकिन मान के चलो कि आपको इन तीनों, ये तीनों स्टेट ना दी गई हो और आपको झारखंड या मणिपुर दिया हो तो वो भी याद रखना है। ठीक है, जरूरी नहीं है आपको, ये तो सब टॉप की 3 तो सबको याद रहती हैं, बिहार, मेघालय, यूपी, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में बोल दिया झारखंड या मणिपुर तो आप तो ये सोचोगे कि बिहार नहीं है, मेघालय भी नहीं, यूपी भी नहीं है, तो कौन सी होगी, तो झारखंड, मणिपुर, ये दोनों भी याद रखनी है। ठीक है, अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो ये कंपेयर होता है पर 1000 लाइफ बर्थ से। नेशनल एवरेज हमारा क्या है 35.2 इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। लेकिन अगर हम बात करें लोवेस्ट की, KPG, ठीक है, केरला, पुडुचेरी, गोवा, जहां पे हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लोवेस्ट है। केरला तो सबको याद रहता है। ठीक है, हाईएस्ट लिटरेसी रेट और लोवेस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में केरला का नाम आता है। ठीक है, केरला सर 100% लिटरेसी यहाँ पे पहुंचने वाली है। अब लेकिन अगर हम हाईएस्ट की बात करें तो हाईएस्ट कहाँ है, MP, असम और यूपी। MP, असम और यूपी में है हमारी क्या है, हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। ध्यान रखना बिहार नहीं है हाईएस्ट में, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, MP हाईएस्ट में है, उसके बाद असम में है, उसके बाद यूपी में है। अब अगर हम बात करें आगे अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट की, तो नेशनल एवरेज कितना है हमारा 41.9 अंडर 5 का। अच्छा, टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है 2। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमारा कितना था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट नेशनल एवरेज कितना था 35.2, और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट कितना है 41.9। लास्ट तक मैं आपको ये इतनी बार 3-4 बार पढ़ा दूंगी कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, लोवेस्ट अगर हम बात करें लोवेस्ट अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट में कौन कौन सी स्टेट्स हैं, तो यहाँ पे भी इन्फेंट में भी हमने देखा था लोवेस्ट में KPG ही था, केरला, पुडुचेरी, गोवा। अंडर 5 में भी KPG, केरला, पुडुचेरी और गोवा है। हाईएस्ट की बात करें तो हाईएस्ट अंडर 5 में क्या है, MP, यूपी और असम, मुआ, MP, यूपी और असम। ठीक है, गर्ल्स ए से रिलेट कर पाएंगे, MP, यूपी और असम में। ठीक है, जबकि अगर हम यहाँ देखें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में तो MP, असम और यूपी है, ये चीज ध्यान रखना, माऊ माऊ माऊ। ठीक है, और अंडर 5 में क्या है MP, यूपी और असम। अब सेक्स रेशियो एट बर्थ की बात करें, ध्यान रखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि आपसे ओवरऑल सेक्स रेशियो पूछा गया है या फिर सेक्स रेशियो एट बर्थ पूछा गया है। अगर एट बर्थ पूछा गया है तो वो हमारा 919 से कितना हो गया है 929। ठीक है, 919 से इंप्रूव होके कितना हो गया है 929 हो गया है। जबकि अगर ओवरऑल सेक्स रेशियो की बात करें तो वो हमारा कितना इंक्रीज हो गया है 1020 हमारा इंक्रीज हो गया। अब तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एट बर्थ पूछा है, ये क्वेश्चन आ चुका है, पिछली बार ही आया था या शायद पिछले से पिछली बार आया था कि ये कितना है हमारा एट बर्थ पूछा है तो 929 और ओवरऑल पूछा है तो 1020। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, अब हम हेल्थ और न्यूट्रिशन के चार्ट को देखते हैं। सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल बर्थ की अगर हम बात करें तो इंस्टीट्यूशनल बर्थ ओवरऑल कितना हो गया है 89, रूरल एरियाज में कितना है 87 और अर्बन एरियाज में कितना है 94। इंस्टीट्यूशनल बर्थ में अर्बन एरियाज आ गया है कि रूरल एरिया, तो यहाँ पे अर्बन एरियाज में ज्यादा है कंपैरिजन टू रूरल एरियाज। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें लोवेस्ट कहाँ पे है इंस्टीट्यूशनल बर्थ, तो नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल। नमहा, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल। ठीक है, हाईएस्ट की देखें तो कहाँ पे है केरला,
तमिलनाडु, पुडुचेरी। केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी में हाईएस्ट इंस्टीट्यूशनल बर्थ है। ये क्वेश्चन आ चुका है, मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी लगा रखा है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है। अब चाइल्ड न्यूट्रिशन की बात करें तो स्टंटिंग हमारा कितना हो गया 35.5, हमने सबसे स्टार्टिंग में देखा था। वेस्टिंग ओवरऑल कितना हो गया 19.3। अंडरवेट कितना है हमारा 32.1 और ओवर वेट कितना हो गया 3.4, ठीक है। स्टंटिंग 35.5 हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये स्टंटिंग। वेस्टिंग 19.3। अच्छा, स्टंटिंग किससे रिलेटेड था, हाइट से, ये भी मैंने आपको बताया। वेस्टिंग किससे रिलेटेड है, वेट से। अंडर वेट नॉर्मल वेट से कम, नॉर्मल वेट से हाइट कम जब होती है, ठीक है। अंडर वेट कितना है 32.1 और ओवर वेट कितना है 3.4, ठीक है। अब एनीमिया की बात करें तो एनीमिया, जिसमें मैंने बोला था हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, मतलब जो ऑक्सीजन लेके जाते हैं हमारे रेड ब्लड सेल वो कम है। तो वुमेन्स में है 57, चिल्ड्रन में है 67, ध्यान रखेंगे। वुमेन में 57, चिल्ड्रन में 67, मेंस में सबसे कम होता है 25%। कंपैरिजन किया जाए कि वुमेन और मैन में किसका ज्यादा है एनीमिया प्रेवलेंस, एनीमिया सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो वो होती है वुमेन्स में, ठीक है। ओबेसिटी की अगर हम बात करें तो ओबेसिटी भी किसमें होती है, वुमेन्स में ज्यादा होती है। कितनी है 24% और मैन में कितनी है 23%। ये तो फिर भी आसपास रहता है, बहुत ज्यादा क्लोज है, ये इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं वैसे, ठीक है। अब चाइल्ड हेल्थ एंड इम्यूनाइजेशन की बात करें तो फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज कितना कर चुकी है इंडिया में, 77% हो चुका है। ब्रेस्ट फीडिंग की बात करें विद इन फर्स्ट 4 आवर्स ऑफ बर्थ कितना हो चुका है, 64% हो चुका है, ठीक है। फुल इम्यूनाइजेशन 77%, ब्रेस्ट फीडिंग 64%। नेक्स्ट, अगर हम बात करें वुमेन एम्पावरमेंट और सोशल इंडिकेटर्स, वुमेन्स ऑपरेटिंग बैंक अकाउंट्स, वुमेन्स कितनी ज्यादा जनधन योजना जो हमारी आई थी कितनी हो गई है, 79% वुमेन्स हैं जो अब बैंक अकाउंट्स ऑपरेट करती हैं। मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स कितने परसेंट वुमेन्स यूज कर रही हैं, तो वो कितनी हो गई है 77.3। ध्यान रखना, अगर जो भी आपका वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है कि बैंक अकाउंट ओपन कर लिए, कि आप मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स का यूज कर पा रहे हैं, या हाउस होल्ड डिसीजन मेकिंग में वुमेन्स का रोल है, वुमेन एम्पावरमेंट से जो भी रिलेटेड है, तो वो आपके ऑप्शन 70 to 80% में ही जाएंगे, ठीक है। वुमेन्स 80% के लगभग ही, ठीक है। बैंक अकाउंट में 79%, मेंस्ट्रुअल हाइजीन में 77.3 और हाउस होल्ड डिसीजन मेकिंग में सबसे ज्यादा 80% लद्दाख में, 99% नागालैंड और मिजोरम में। वैसे भी जो हमारी ईस्टर्न स्टेट्स है वहां पे वुमेन डोमिनेटिंग है, वुमेन एम्पावरमेंट है वहां पे बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट और सोशल इंडिकेटर से अगर कोई डाटा आता है तो वो लगभग 80 to 90% ही जा रहा है, ठीक है। आगे अगर हम देखें, आगे अगर हम हाउस होल्ड और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इम्प्रूव्ड एक्सेस टू टॉयलेट फैसिलिटीज कितनी हुई है हमारी 69%, ठीक है। 20% पॉइंट से हम इंक्रीज हुए हैं। क्लीन कुकिंग फ्यूल की बात करें हम तो कितना हो गया है 59%। उजाला स्कीम, वो उजाला स्कीम आई थी ना इससे रिलेटेड, एलपीजी गैस कनेक्शन से रिलेटेड, 59%। टॉयलेट फैसिलिटीज 69, कुकिंग फ्यूल 59 और हाउस होल्ड्स विद इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा 97%। हर घर बिजली योजना 97%, ठीक है। आगे अगर हम देखें डिजिटल एक्सेस कितना इंप्रूव हुआ है। इंटरनेट यूसेज वुमेन्स का 1/3 वुमेन्स ज्यादा यूज कर रही है, मैन ओवर हाफ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इंटरनेट यूसेज, बस इतना है कि वुमेन्स भी अब नेट तो भाई सबके पास है और मैन के पास भी है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वेल्थ क्विंटल्स की अगर हम बात करें तो वेल्थ, सबसे पहले वेल्थ क्विंटाइल्स का मतलब क्या होता है, ये वो मेथड है जिससे हम ये समझते हैं कि कैसे वेल्थ जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। हाउ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इम्पैक्ट अदर इंडिकेटर्स जैसे कि हेल्थ केयर और एजुकेशन। वेल्थ लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो हमारे हेल्थ और एजुकेशन में कितना इंप्रूव कर रही है। अर्बन एरियाज की बात करें तो यहाँ पे ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है अर्बन एरियाज में कंपेयर टू रूरल एरियाज की। तो अर्बन एरियाज में 74% पॉपुलेशन है जो फॉल करती है इनटू हाईएस्ट वेल्थ क्विंटल्स, ठीक है। मतलब वो अपने वेल्थ का सही जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं हेल्थ में, एजुकेशन में। रूरल एरियाज में 54% पॉपुलेशन है अभी, ठीक है। टू लोवेस्ट अगर वेल्थ क्विंटल्स की बात करें। याद रखने वाली बात यहाँ पे क्या है कि अर्बन एरियाज में ज्यादा है कंपेयर टू रूरल एरियाज के। अर्बन एरियाज में लगभग 74%, रूरल एरियाज में लगभग 54%, ठीक है। अब
आगे चलते हैं, अब हम करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज इंडियाज टोटल फर्टिलिटी रेट अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। आप पहले आंसर करेंगे। सबसे क्या है हमारा 2.0, रिप्लेसमेंट लेवल कितना है 2.1, रिप्लेसमेंट लेवल से भी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी स्टेट है जो रिप्लेसमेंट लेवल से ज्यादा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैड टोटल फर्टिलिटी रेट अबव रिप्लेसमेंट लेवल 2.1? तो वो कौन सी है? बिहार। क्या सिर्फ बिहार याद रखना है? बिल्कुल नहीं, बिहार हमारी रिप्लेसमेंट लेवल से ज्यादा है, मेघालय है और यूपी है, BMU। क्या सिर्फ ये तीन याद रखनी है? नहीं, BMU, झारखंड और मणिपुर, JM। BMU जाम हो गया है, ध्यान रखना, ठीक है, बनारस यूनिवर्सिटी जाम, ऐसे करके कुछ भी करके याद कर लो, BMU जैम। ये सारी स्टेट्स हैं जो कहाँ पे हैं, अबव रिप्लेसमेंट लेवल से ज्यादा है, 2.1 से ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट वाज द सेक्स रेशियो एट बर्थ फीमेल्स पर 1000? एट बर्थ पूछा गया, ये क्वेश्चन आ चुके हैं 1919, 1929, 1930, 939 और 949। तो कितना है हमारा 929। ओवरऑल कितना था हमारा 1020, ठीक है। एट बर्थ कितना है 929 और ओवरऑल हमारा कितना था 1020। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, What was the percentage of birth in India were institutionals? इंस्टीट्यूशनल बर्थ जो हमने करे थे, तो इंस्टीट्यूशनल बर्थ में कितने हैं 79, 84, 89, 94। इंस्टीट्यूशनल बर्थ हमारे कितने हो रहे हैं, तो वो हमारे कितने हैं 89 है हमारे इंस्टीट्यूशनल बर्थ, ठीक है। पहले 79 था लेकिन इंप्रूव होके कितना हो गया है 89% हो गया है, ठीक है। रूरल एरियाज में ज्यादा है कि अर्बन एरियाज में? अर्बन एरियाज में ज्यादा है, ठीक है। अब लोवेस्ट इंस्टीट्यूशनल बर्थ कौन कौन सी स्टेट में है, रिवाइज करते हैं। क्या बताया था, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। हाईएस्ट अगर हम देखें तो क्या आएगा, केरला, KTP, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी हमारे क्या है, हाईएस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, What was the prevalence of anemia among women's aged between 15 to 49? मैंने कहा था कि वुमेन्स में ज्यादा है और मेंस में कम है ना, ये हमने अभी किया है। तो कितना है हमारा 47, 52, 57 या फिर 62? तो कितना है वुमेन्स में 57% एनीमिया की प्रॉब्लम होती है वुमेन्स में। अच्छा, मैंने ये भी बताया था कि वुमेन्स के साथ साथ चिल्ड्रन का भी है, चिल्ड्रन का वुमेन्स से ज्यादा है। वुमेन्स का कितना है 57 हमने देखा, चिल्ड्रन का कितना था 67 है ना, और मैन का कितना था 25%, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है एनीमिया का क्या मतलब है, प्रॉब्लम ऑफ नॉट हैविंग इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स या हीमोग्लोबिन जो हमारे ऑक्सीजन को कैरी करते हैं पूरी बॉडी में। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, What percentage of children under 5 were stunned according to National Family Health Survey? Under 5 कितना है, Under 5 mortality rate क्या है हमारा, तो Under 5 कितना है 38.4, 35.5, 32.1 या 29.4? तो Under 5 हमारा कितना है 35.5, ये हमने याद किया था अभी। तो अगर हम Under 5 mortality rate में देखें तो लोवेस्ट में क्या आएगा, सबसे पहले हमें पता है केरला, KPG, केरला, पुडुचेरी, गोवा, ठीक है। हाईएस्ट में अगर हम देखें तो हाईएस्ट में क्या था, MP, मध्य प्रदेश, MP, यूपी और असम हमारा क्या है हाईएस्ट है, MP, यूपी और असम, ठीक है। ओवरऑल कितना है 35.5। नाउ मूविंग टुवर्ड सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन हमारा क्या है, चाइल्ड हेल्थ और इम्यूनाइजेशन से। What was the full immunization coverage for children aged between 12 to 23 months according to National Family Health Survey 5? 62%, 68%, 74% या 77%?
बच्चों का कंप्लीट इम्यूनाइजेशन, फुल इम्यूनाइजेशन 77% है हमारा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What percentage of children were breastfeed within first hours of birth? कितने परसेंट बच्चों क्या हो जाता है, 50 ब्रेस्ट फीड हो जाता है? 55%, 60%, 64% या फिर 69%। ऑल दो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी ये लिया है क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं कि क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े डीप भी आ सकते हैं, तो आप तैयार रहो उस चीज के लिए। बाद में ये ना हो कि यार हमने तो पढ़ा भी था और हमने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया और यही आ गया, और जो हम छोड़ते हैं हमें पता है वही आता है पेपर में, है ना। तो कितना परसेंट है? 64% विद इन फर्स्ट 4 आवर्स ब्रेस्ट फीडिंग हो जाती है ना। अब चलते हैं वुमेन एम्पावरमेंट और सोशल इंडिकेटर्स के क्वेश्चन पे। सबसे पहला, व्हाट परसेंटेज ऑफ वुमेन एज्ड 15 टू 24 यूज्ड हाइजीन मेथड? कितना परसेंट वुमेन्स जो है हाइजीन मेथड्स यूज कर लेती है? अगर याद हो तो मैंने क्या बोला था, वुमेन एम्पावरमेंट में जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो लगभग 80% के आसपास आ रहा है, 77 to 80%। तो 65, 70, 77.3 या फिर 82%। तो 77.3% वुमेन्स हैं जो हाइजीन मेथड्स का यूज कर रही हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट परसेंटेज ऑफ वुमेन had their own bank account according to National Family Health Survey 5? कितनी परसेंट वुमेन्स का है? 53, 63, 73, 79। तो 80 के आसपास कौन सा परसेंट है? 79%। याद करने के लिए सिर्फ मैंने बताया ये। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, हाउस होल्ड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, व्हाट परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड्स हैड एक्सेस टू इम्प्रूव्ड टॉयलेट फैसिलिटीज? कितने परसेंट है? 59, 64, 69 या फिर 74? तो इम्प्रूव टॉयलेट फैसिलिटीज हुई है हमारी, और कितनी हुई है? 69%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड यूज क्लीन कुकिंग फ्यूल अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5? कितनी परसेंट हाउस होल्ड है जो अब क्लीन कुकिंग फ्यूल यूज कर रहे हैं? 44, 52, 59 या फिर 66? तो कितने हो गए? 59% पॉपुलेशन हमारे यूज कर रहे हैं क्लीन कुकिंग फ्यूल का। ठीक है, पहले कितना था? 44। नाउ अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट परसेंटेज ऑफ वुमेन एज 15 टू 49 हैड एवर यूज द इंटरनेट? कितना परसेंट? बोला था ना 1/3 वुमेन्स हैं जो इंटरनेट का यूज कर पा रही है, और वो मतलब मैन में कितना था? हाफ, मतलब 50% इसका, और 1/3 का मतलब 33% वुमेन्स का। तो कितना है? 25, 33, 41, 49। तो कितना है? 33%। याद रखना, मैन का पूछ रहे तो कितना है? 50%, दैट इज हाफ, अपनी पॉपुलेशन का हाफ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। इन अर्बन एरियाज व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन फेल इनटू 2 हाईएस्ट वेल्थ क्विंटल्स अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे? अर्बन एरियाज में, दोनों एरियाज का बताया था मैंने, अर्बन एरियाज का भी और रूरल एरियाज का भी। कितना परसेंट पॉपुलेशन है वेल्थ क्विंटल से कम है? अर्बन एरिया का पूछा है ना। मैं रूरल एरिया का आपको बता देती हूँ, दोनों के आंसर यहीं पे है। रूरल एरिया का कितना है? 54%। और अर्बन एरियाज का कितना है? 4 ही आएगा लास्ट में, देख लो, वो सारे ऑप्शंस में 4 ही है वैसे भी। ठीक है, तो आप बताओगे ये आंसर कमेंट बॉक्स में। और हाँ, अब हम जो नेक्स्ट क्लास लेंगे वो हम कौन से टॉपिक के लिए, ये आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि कौन सा टॉपिक है जो आपको हार्ड लगता है। वैसे मैं सोच रही थी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे से हम लेते हैं नेक्स्ट क्लास, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको इसकी एक लिस्ट बनानी है अपनी स्टडी टेबल पे, जो इंपॉर्टेंट है उनको पेस्ट कर लेना है, और घूमते फिरते चलते फिरते एक नजर मार लेनी है, याद हो जाएगा। और मैं तो यही चाहूंगी कि आपको क्लास में ही याद हो गया हो। ठीक है, so thank you very much everyone, and please share with those students who are preparing for the exam. Take care, bye bye.